नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। द केरला स्टोरी आज रिलीज़ हो गई सिनेमा घरों में, जिसको लेके बहुत ही विवाद था। केरल के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया था कि ये फिल्म जो है प्रोपेगेंडा बेस्ड है और जितने भी लेफ्ट लिबरल हैं कह रहे कि प्रोपेगेंडा। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं अभय शुक्ला जी, जो कि CID में आते हैं, आप सभी जानते होंगे इन्हें। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने फिल्म देखी? जी, फिल्म देखी। मुझे डॉक्टर अमित जी ने इनवाइट किया एंड स्वामी जिनानंद सरस्वती के माध्यम से मैं यहाँ पे आया। एंड एन अमेजिंग फिल्म है एंड मतलब मैं इस फिल्म के बारे में मैं जो बोलूँ वो बहुत ही कम होगा। वो अमेजिंग फिल्म है। मैं चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपनी बच्चियों के साथ ज़रूर आके फिल्म देखनी चाहिए, ज़रूर आके देखनी चाहिए, ताकि उनको एक मैसेज जो मिल रहा है ना इस फिल्म से कि आपके आसपास क्या हो रहा है हम अवेयर ही नहीं है। मैं किसी धर्म को, किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो इस तरह की टारगेटिंग पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एक जो है एक बेचारी मासूम बच्चियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही घिनौना है। मैं उसके बारे में जितने शब्द कह सकूं। मैं अंदर फिल्म देख रहा था तो मुझे कभी कभी गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से ज़्यादा मुझे अपने पर शर्म आ रही थी। मैं एक दो मीडिया वालों से यही बोल रहा था कि मुझे गुस्से की ज़रूरत नहीं है। ये शर्म की बात है कि एक धर्म अपने धर्म को बढ़ाने के लिए इस स्तर पर उतर रहा है और हम अपना कल्चर नहीं बचा पा रहे हैं, जो इतना सबसे पुराना कल्चर है हम उसे नहीं बचा पा रहे हैं, जिसमें इतने सारे देवता, इतने सारे संत, इतने सब कुछ लगे हुए, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ लैकिंग है? हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमें उन कल्चर्स को फिर से वापस लाना पड़ेगा। हमारी दिवाली, हमारी होली को हमें अपना बनाना पड़ेगा। हम उससे दूर होते जा रहे हैं। जो आप करें कि इतने कल्चर, इतने सारे देवता हैं, उसी का मजाक फिल्म में उड़ाया गया, उसी का फ़ायदा उठाते हैं कि तुम्हारे तो इतने देवता हैं, इसके लिए बजरंगबली, उसके लिए शिव जी। तो ये कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ होता है। नहीं, मिसयूज़ नहीं है ये, बिकॉज क्या है ना कि हमें उन कल्चर से हम दूर हो गए हैं। हम बर्गर और पिज़्ज़ा में उलझ गए हैं। हम छोटे कपड़े पहनने में अपने आप को अच्छा साबित करने में लगे हुए हैं कि देखो हम कितने सेकुलर हैं, कितने फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये फ्रीडम नहीं है। ये आप अपने कल्चर को बेकार कर रहे हो। आप जितनी खूबसूरती आपको पूरे कपड़े पहनने में, उतने आधे कपड़े पहनने में नहीं है। लेकिन पता नहीं ये कौन सा ये जो है भ्रम आके बैठ गया है कि अमेरिकन लड़कियां मैं देख रहा हूँ साड़ियाँ पहन के घूम रही हैं और हम शॉर्ट हॉट पैंट पहन के घूम रहे हैं। तो ये मैं किसी ड्रेस कोड को नहीं टारगेट कर रहा हूँ। वही तो इसमें बोला गया बुर्का पहनेंगे तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही जो है बुर्का पहनने वाले अंदर से कैसे होते हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो बहुत अच्छे हैं। अगर वो अच्छे होते ना, अगर ये तो उनकी कोख से पैदा होने वाले किसी के लिए बम नहीं बांधते। अगर वो बुर्का पहनने वाले लोग अगर इतने अच्छे होते, इतने अल्लाह को मानने वाले होते, तो उनकी कोख से पैदा होने वाले कभी जिहादी नहीं बनते। ये मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ कि इसको जो महिलाएं हैं उस धर्म में, उनको भी थोड़ा आगे आना चाहिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो उनकी तरह ही लड़कियां हैं ना, वो जिनको ये टारगेट करके सीरिया, यमन, कहाँ नहीं भेज रहे हैं, स्लेव बना दे रहे हैं। यार कितना शर्म की बात है। ये बात प्यार के खिलाफ नहीं है, बात मानवता आ गई यहाँ पे। तो इस तरह आप अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए किसी को टारगेट कर रहे हैं। इज अमेजिंग। शेमलेस है ये। शेमलेस के भी नीचे जो शब्द कहा जा सकता है वो है ये। जो इनका विरोध करें वो करें कि इस्लाम के विरुद्ध है, मजहब के विरुद्ध फिल्म बनाई गई है। तो खड़े हो ना, वो इस्लाम के विरुद्ध है तो जाए ना केरला, वो जाए ना, वो हैदराबाद के इंटीरियर एरिया में जाए ना, मालदा, वो क्यों नहीं जाते हैं? वो जाके खड़े हो कि देखो भाई आपका हिंदू सबसे अच्छा दोस्त है, आप उसको क्यों टारगेट कर रहे हो? वो बोले ना जाके। वो क्यों नहीं बोलते हैं? अगर हम सेकुलर हैं, हमें सेकुलर का पाठ पढ़ा के वो क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम भाई बता के हमारा गला काट रहे हैं। तो ये गलत है ना। ये हम ही सारा ठेका लेके रखें। हम हिंदू हैं तो सारा ठेका हम ही लेके रखें। उनका कोई दायित्व तो नहीं बनता है क्या? बंटवारा हुआ, पाकिस्तान गया है, पाकिस्तान गया ना रिलीजन के उस पर, जाए ना रिलीजन के, अगर उस पर है तो जाए, रिलीजन पे बात करें। 20 करोड़ हिंदू थे, आज 1 करोड़ भी नहीं बचा है पाकिस्तान में। यहाँ 1 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। तो ये मानवता है ना हमारे अंदर, तभी यहाँ से बढ़े ना, और वहाँ घटे ना। ये भी तो एक बड़ा टारगेट है ना। ये 3 साल 4 साल 11 साल की बच्चियों के साथ कन्वर्जन होता है वहाँ पे। वो नहीं दिखता क्या इन सेकुलरिज्म को? छोटी बच्चियों के साथ उनका कन्वर्जन किया जाता है, उनको नहीं दिखता है क्या ये सब चीज़ें? ये गलत है। ये मानवता के खिलाफ है। ये अगर वो सेकुलर लोग हैं तो खड़े हो ना। वो क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ खड़ा होना चाहिए उनको, आगे बोलना चाहिए कि भाई जो हो रहा है गलत हो रहा है, आगे से नहीं होगा। एक भी अगर इस तरह के कन्वर्जन अगर कहीं देख लिया, अगर हमने, इस्लाम को आगे खड़ा होना चाहिए। अगर किसी को अगर मैंने कन्वर्जन में देखा तो हम उसको बहिष्कृत कर देंगे अपने समाज से। क्या हिम्मत है इनको बोलने की? ऐसी किसी मस्जिदों को अगर पकड़ा जाएगा तो हम उसको बहिष्कृत कर देंगे, फतवा जारी कर देंगे। साहब है, इनको हिम्मत नहीं है। तो नंबर्स पे डिबेट करें कि 32,000 नहीं है, डेटा दीजिए, 1 करोड़ रुपया देंगे। अनऑफिशियल लाखों में है।
पूरे देश में अनऑफिशियल लाखों में है ये। बस हम अपनी आंखें बंद करके, हिंदुइज़्म है, आंखें बंद कर लिया कि सारा सब कुछ ठीक हो गया, और बिल्ली की तरह वो, बस हम बिल्ली की तरह आंख बंद करके बैठे हैं। जिस दिन बिल्ली के करीब और अभी थोड़ा बिल्ली के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, उसका डर है, जिस दिन वो डर ख़त्म होगा ये बिल्ली भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सिनेमेटोग्राफी के तहत कैसे देखते हैं, एक्टिंग कैसी रही, स्टोरी कैसी रही, कैसे फिल्म आगे बढ़ी, कैसा? नहीं, फिल्म बहुत अच्छी है, जो सब लिखा गया है वो भी बहुत अच्छा है। मैं सुदीप्तो सेन जी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं विपुल शाह जी को, इतना जो है कठोर सब्जेक्ट उठाया उन्होंने, इतना मतलब दिल को छू जाने वाला सब्जेक्ट उठाया उन्होंने, अमेजिंग है। एंड जो उन्होंने दिखाया है, आप परफॉर्मेंस एंड ऑल एक्टर्स अमेजिंग, मतलब जिनको जो पात्र मिला, जो कैरेक्टर्स मिला, उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। एंड आई होप ये फिल्म बहुत बिग हिट हो। एंड मैं अगेन ये कहता हूँ कि ये फिल्म जो है स्कूलों में चलाई जाए, लोगों को दिखाई जाए, सनातन को मानने वाले देखें इसको एंड समझें इसको, और ख़ास करके पेरेंट्स ज़रूर देखें कि अपने बच्चों पे ज़रूर नज़र रखें वो कि मेरी बच्ची क्या कर रही, किसके साथ जा रही। भले उसको 2 घंटा जाके 3 घंटे दूर रहती हो, 18 घंटे दूर रहती हो, फ्लाइट लेके जाएं, लेकिन अपनी बच्ची को जाके देखें वो कर क्या रही है। जी बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग फिल्म देख के निकले हैं, आप लोग फिल्म देख के आ रहे हैं? नहीं तो हाँ, फिल्म देख के आ रहे हैं? जी सर। कैसी लगी पिक्चर? सर बहुत भावनात्मक फिल्म थी, और ये भी है कि तार्किकता से पूर्ण भी थी। अवेयर होने की ज़रूरत है सर। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे मेंशन करना चाहूँगा, वी.डी. सावरकर की बात मैं आपसे करना चाहूँगा। वी.डी. सावरकर ने अपनी एक पुस्तक 6 स्वर्णिम पृष्ठ में ये बात मेंशन किया है कि धर्मांतरण के लिए, खास करके हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए, महिलाओं के धर्मांतरण के लिए मुस्लिम पुरुषों से ज़्यादा घातक रोल निभाया है शुरू से मुस्लिम महिलाओं ने। वे क्या करती थी, खाना नहीं देती थी, उनको ऐसे अमानवीय तरीके से रखती थी, मारती पीटती थी जबरन कबूल करवाने के लिए। और वो उसी चीज़ का आज बदलते परिवेश में जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है कि एक पढ़ी लिखी लड़की आप ही की सोसाइटी में, आप ही के बीच में रहती है और कैसे आपका माइंड वॉश करती है। तो जो सावरकर ने जो पुरानी परंपराओं का जिक्र किया, कैसे ये लोग करते आए हैं, उसी को नवीनतम स्वरूप में डायरेक्टर साहब ने दिखाया है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को लोग देखें, खास करके हिंदू लड़कियां, हिंदू भाई बहन, सब फैमिली जा करके इस फिल्म को देखें। और देखने के बाद ये ज़रूर दिमाग में लाए कि जो भी हिंदू लड़कियां हैं, उनकी फ्रेंड सर्किल में जो लड़कियां हैं, खास करके उनका रवैया क्या है, और अपनी फ्रेंड सर्किल के प्रति बिल्कुल अवेयर रहें। धन्यवाद। जी, फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लव जिहाद का जो उपाय है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। देखिए, लव जिहाद जो होता है उसका मकसद लड़कियों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उनको गुमराह किया जाता है। तो वो मकसद उनके अंदर के असली इंटेंशन है वो कैसे पता चले कि मेरा वाला अब्दुल वही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि एक एफिडेविट था कि मतलब हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे केसेस आए, तो हम लोगों ने क्या किया, एक एफिडेविट बनवाया। इस कॉलेज में GLA यूनिवर्सिटी मथुरा का नाम मैं बताऊँगा। तो वहाँ पर मैं पास आउट हो चुका हूँ ना, वहाँ भी कई सारे केसेस आते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक एफिडेविट बनाया जिसमें लड़की के माता पिता भी आए थे। उन्होंने लड़के से ये मांग रखी कि आप इसका धर्मांतरण नहीं करोगे, आप इसकी लाइफस्टाइल, मतलब आप इसका रहन सहन चेंज नहीं करोगे, आप अगर विवाह करना भी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट से करोगे, और जो संतान प्राप्त होगी उसका भी जो लाइफस्टाइल है, उसका भी जो कल्चर है, उसका भी जो रिलीजन और नामकरण है वो माँ के अनुसार होगा। एफिडेविट किससे लिया गया? एफिडेविट बनाया गया था, उसको फिर आप वकील के साथ मिल के उस पर और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी तरीके का मांस बनाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, बीफ नहीं खिलाया जाएगा, और भी कई चीज़ें आप डाल सकते हैं। किस पे, यूनिवर्सिटी के लिए था कि किसके लिए? ये एफिडेविट क्या था कि उस लड़के, जैसे लड़की नहीं मान रही थी कि मैं उसी से शादी करूँगी, उस नहीं समझ रही थी कि नहीं मेरा वाला अब्दुल तो ऐसा है, वो मेरे लिए रात में घुमाता है, मेरे साथ तो मंदिर भी जाता है, मेरे लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मेरे जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मेरे साथ तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं। तो उसका जो मकसद, उस लड़के का जो मकसद था वो उस लड़की को नहीं पता था, और हम लोग चाह के भी नहीं पता पा रहे थे क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था। तो उसके मकसद को कैसे सामने लाना है, लड़की के सामने कैसे पेश करना है, उसका उपाय ये था एफिडेविट। वो जैसे ही एफिडेविट सुना वैसे ही वो सब भाग कर, उसके माता पिता भी शादी से मना कर दिया, और लड़की को पता चल गया कि ये जो इसका खेल था, इसका असली मकसद क्या था, इसका असली मकसद प्यार नहीं था, जिहाद था। तो ये एक एफिडेविट था। इसके थ्रू जो लड़कियां भटक गई है, जो लड़कियां नहीं मान पा रही, उन लड़कों का असली मकसद हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लव जिहाद बहुत ही महीन तरीके से होता है। ऐसे तरीके से हो सकता है कि आप लड़के के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकते हो, वो इस तरीके से ब्रेन वॉश होती है। अगर आप सवाल उठाओगे तो आपको ही बताएंगी, क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं रहता है, इतने महीन तरीके से होता है। तो इसलिए इस एफिडेविट का इस्तेमाल करके उनका जो ब्रेन वॉश हुआ है, उनको जो
जो उनके साथ ब्रेन वॉश हो, जो उनका छुपा हुआ चीज़ है, जो उनका असली मकसद है, वो उनको सामने के सामने दिख जाता है। तो ये एक एफिडेविट का फिल्म कैसी लगी आप? फिल्म तो बहुत ही अच्छी थी। फिल्म में जो भी दिखाया गया वो सत्य है, और इस फिल्म के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि और भी लोग, जो भी यंग एज के लोग हैं, आए, देखें, समझें और एक सतर्क रहें। मेरे हिसाब से इस जो मूवी में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं, एक तरह से सिर्फ़ और सिर्फ आपका आँख खोलने के लिए, क्योंकि इसमें सारे जो वीक पॉइंट्स हैं हिंदुओं के दिखाए गए हैं और सारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो मुसलमानों के दिखाए गए हैं। जिस प्रकार से बताया गया है कि आपको खाना खाने के पहले क्या बोलना चाहिए। ईसाई अपना प्रे कर रहा है, मुस्लिम अपना प्रे कर रहा है, बट हिंदुओं को पता ही नहीं कि क्या बोलना है। उसी प्रकार से हिंदू क्यों ईज़िली कंफ्यूज हो जाता है, क्या तुम्हारे इतने भगवान, तुम्हारे भगवान तो ऐसे थे, तुम्हारे भगवान तो रासलीला करते। हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता। आपको किस प्रकार से क्या, आप कोई आएगा आपको कुछ बोलेगा आपके भगवान के बारे में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले यदि आप मजबूत रहोगे, अपने धर्म के बारे में जानोगे, तो आप इजीली कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आओगे। आपको बहकाना ही उनका मकसद होता है, और जहां आप बहकेंगे वो आपको वीक पॉइंट जान जाते हैं कि आपको धर्म के बारे में पता नहीं, आपको ब्रेन वॉश करेंगे और इजीली आप उनके बातों में आओगे, आप कन्वर्ट हो जाओगे। इस मूवी में जितने भी पॉइंट दिखाए, खाना खाने से लेकर, वहीं क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन कन्वर्ट नहीं हुई, उसको फिर उन्होंने इस ड्रग्स दे करके बहकाया, लेकिन हिंदू को बड़े इजीली उन्होंने कर दिया कन्वर्ट, लेकिन मुस्लिम को नहीं कर पाए, ये क्रिश्चियन को नहीं कर पाए, क्योंकि क्रिश्चियन कितना भी हो, अपने भले वो कन्वर्टेड हो, लेकिन वो अपनी पावर जानती है। वो माइंड से कॉन्शियस में हमेशा ये रहता है कि उनको अपने भगवान, अपने गॉड के बारे में वो बुरा नहीं सुन सकती, जानती है, और हम लोग नहीं जानते। न जानना ही एक सबसे बड़ा माइनस और वीक पॉइंट है हिंदुओं के लिए। और ये तो आपको बता रहा 32,000 फिगर हो, चाहे एक मूवी खाली आपको ट्रेलर दे रहा है, ये मूवी ही एक मैं कहूँगा कि ये ट्रेलर है। आप अपने आँखों को खोल के रखिए, देखिए कि कहाँ पर आप, सीधी सी बात है, आप जहाँ तक सोच नहीं सकते वो वहाँ पर वो पहुँच के वो काम कर रहे हैं। तो आपको हर चीज़ों पर, जहाँ भी गुजर रहे हैं, जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं, आपको वहाँ पर सजग रहना पड़ेगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे हैं। क्योंकि दुश्मन से लड़ना है तो दुश्मन के तरीके से और उनके ही स्टाइल से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप रहेंगे कि हम चींटी को नहीं मारेंगे, वो तो आपका गला काट देंगे। तो फिर आपको तरीका बदलना पड़ेगा। राम जी का बहुत मान लिए, अब परशुराम को भी मान करके देखना पड़ेगा। राम जी ने भी तो नहीं छोड़ा था, 3 दिन तपस्या की थी, उसके बाद तो तपस्या किया था, लेकिन वो फिर भी मानवता और इस सीधाई में ज़्यादा रहे। बट परशुराम को अगर पकड़ के चलेंगे तो हम थोड़ा जल्दी और एग्रेसिव हो करके अपने निर्णायक स्तर पे पहुंच सकते हैं। समय आ गया पर जी एकदम सही। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का रिव्यू देने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत।